ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग पर विचार करेगा। सोमवार को विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पहुंचे थे। इन सभी ने चुनाव आयोग से इस बार के चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल बढ़ाने की मांग की। चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि वो विपक्षी दलों की मांगों पर विचार करेगा। तो हमने मांग की है कि चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभाओं का इलेक्शन हो, तो इसमें 50% जो वोट है ऑफ 100% वो ईवीएम से में गिनना चाहिए और 50% वोट गिनना चाहिए जो पेपर ट्रायल है उस पेपर ट्रायल को गिनना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। एमपी के शिवपुरी में टोल मांगने पर बदमाशों ने कर्मचारियों को पीट दिया। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ हुई मारपीट का वीडियो सामने आया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हादसे में घायल रांची की 9 महीने की एक बच्ची को बचाने के लिए इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से गंगाराम हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। जयपुर में जानवरों और इंसानी हड्डियों के डॉक्टरों ने मिलकर एक चीता की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया। यूपी के मुरादाबाद में महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर गांधी जी के पुतले पर नकली पिस्तौल से गोलियां चलाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजस्थान की कोटा में बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी और 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया। यूपी के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान देते हुए ममता बनर्जी की तुलना सुरसा से की। अगर आप पैसों के लेन देन के लिए बैंकों के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर कई बड़े बैंकों के नकली ऐप मौजूद हैं जिन्हें अनजाने में लोग असली समझकर धड़ल्ले से डाउनलोड कर रहे हैं। साथ ही यह आशंका भी जताई गई है कि इन नकली ऐप के जरिए ग्राहकों के अकाउंट में जमा रकम भी चुराई जा सकती है। चौंकाने वाली ये जानकारी आईटी सिक्योरिटी फर्म सोफोस लैब्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दी है, जिसमें बताया गया है कि बैंकों के नकली ऐप के नाम और लोगो बहुत हद तक असली ऐप जैसे होते हैं, जिनकी वजह से लोग धोखा खा जाते हैं और जैसे ही वो नकली ऐप डाउनलोड कर अपने अकाउंट की जानकारी अपडेट करते हैं, वैसे ही उनके अकाउंट की सारी डिटेल चोरी हो जाती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और सिटी बैंक समेत 7 बड़े बैंकों के नकली ऐप से हजारों ग्राहकों के डेटा चुराया जा चुका है। नकली ऐप की शिकायत मिलने के बाद साइबर फ्रॉड पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसी सीईआरटी ने मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने चकबंदी दफ्तर में ताला लगा दिया। ये लोग चकबंदी रोके जाने का विरोध करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने चकबंदी दफ्तर से पहले कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर निकाला और फिर दफ्तर में ताला लगा दिया। इस बीच किसानों ने वहां नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के समय किसानों ने चकबंदी कर्मचारियों पर उगाही का आरोप भी लगाया। पूरा गांव लूट लिया, जमीन जहाँ जाएगा वहाँ से खेतों पर जाएगा, जिसकी 20 बीघे उसकी 40 नाप दें। अब बिल्कुल बर्दाश्त बाहर होगी, तब तक ताला नहीं खुलेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। साथ ही किसानों ने धमकी दी कि चकबंदी प्रक्रिया को फिर शुरू नहीं किया गया तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रियंका रावत और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की होर्डिंग लगाई। इन होर्डिंग में प्रियंका रावत को दुर्गा और प्रियंका गांधी को महिषासुर के रूप में दिखाया गया, जिसके बाद प्रियंका रावत के कुछ समर्थक होर्डिंग के पास इकट्ठा हो गए और उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे। प्रियंका गांधी पर प्रियंका रावत भारी। विवाद बढ़ने के बाद सांसद प्रियंका रावत भी सामने आई और इन पोस्टरों के बारे में जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। इसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी, अभी जस्ट मुझे अभी हुई है, आप भी बता रहे हैं मुझे। मैं जरा जानकारी कर दी हूँ क्या बात है वहाँ पर, क्योंकि मैंने भी उसको देखा नहीं है। पाकिस्तान के सांसद परवेज राशिद का दावा है कि कश्मीर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ की वार्ता को विफल करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध छेड़ा था। पाकिस्तानी सांसद परवेज राशिद के मुताबिक वाजपेयी और नवाज शरीफ कश्मीर समस्या का हल निकालना चाहते थे, लेकिन इसी बीच मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध को छेड़ दिया। परवेज राशिद के इस बयान के बाद एक बार फिर ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान ने अपनी अंदरूनी राजनीति की वजह से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। नवाज शरीफ के खास रहे परवेज राशिद ने मांग की है कि दुबई में रह रहे नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए।
गुजरात के सूरत में एक बच्चा स्कूल वैन से उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गया। स्कूल वैन के ड्राइवर ने बच्चे के उतरने के दौरान ही गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसकी वजह से बच्चा उछलकर नीचे गिर गया और गाड़ी उसके पैरों के ऊपर से निकल गई। इससे पहले ये स्कूल वैन एक बच्चे को उतारने के लिए उसके घर के पास पहुंची। जहां बच्चे को उतारना था वहां आकर गाड़ी रुकी भी। कुछ देर गाड़ी रुकी रही। इस दौरान बच्चा उतरते हुए नहीं दिखा, लेकिन स्कूल वैन के ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और कुछ ही दूर आगे जाने के बाद वो बच्चा उछलकर नीचे गिर गया और गाड़ी उसके पैरों पर चढ़ गई। हद तो तब हो गई जब फंसने के डर से स्कूल वैन का ड्राइवर बच्चे को उठाने के लिए रुका तक नहीं। इलाके के लोग वहां दौड़कर आए और बच्चे को उठाया। इस हादसे में बच्चे को काफी गंभीर चोटें आई। इस घटना पर उसके घर वालों में गुस्सा दिखा और उन्होंने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।